शादी के लिए कुंडली का मिलान करना कोई नई बात नहीं। ज्यादातर हिंदू धर्म में विवाह के समय वर और वधू की कुंडली का मिलान किया जाता है। इस आधार पर तय होता है कि विवाह हो सकता है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के मिलान के लिए कुल 36 गुणों के बारे में बताया गया है। वर और वधू के विवाह के लिए कम से कम 18 गुणों का मिलना जरूरी होता है, तभी वह शादी हो सकती है, अन्यथा वह शादी नहीं की जाती। इसमें दोनों ही पक्षों के गुणों का मिलान होता है और कहा जाता है कि अगर कुंडली का मिलान ठीक है तो दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। इसके लिए कुंडली से मिलान होता है। आइए जानते हैं कि विवाह के लिए 36 गुण कौन कौन से होते हैं और कुंडली मिलान के समय और क्या बातें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने गुण मिलने पर शादी होती है। विवाह के लिए वर और वधू के कम से कम 18 गुणों का मिलना ठीक माना जाता है। कुल 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर मिलान मध्यम माना जाता है। इससे अधिक गुण मिलने पर उसे शुभ विवाह मिलान कहते हैं। किसी भी वर और वधू का 36 गुण मिलना अत्यंत ही दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम और सीता जी के ही 36 में से 36 गुण मिले थे। वहीं दैवेज्ञ मनोहर के अनुसार विवाह के समय कुंडली मिलान में अष्टकूट गुण देखे जाते हैं। इसमें नाड़ी के 8 गुण, भकुट के 7 गुण, गण मैत्री के 6 गुण, गृह मैत्री के 5 गुण, योनि मैत्री के 4 गुण, ताराबल के 3 गुण, वश्य के 2 गुण और वर्ण के 1 गुण का मिलान होता है। इस प्रकार से कुल 36 गुण होते हैं। विवाह के बाद वर और वधू एक दूसरे के अनुकूल रहें, संतान सुख, धन दौलत में वृद्धि, दीर्घायु हो, इस वजह से ही दोनों पक्ष के 36 गुणों का मिलान किया जाता है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में अष्टकूट में वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी को शामिल किया गया है। यदि आपकी कुंडली का मिलान 18 गुण से कम यानी 17 गुण होता है तो विवाह नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी विवाह सुखमय नहीं हो सकती, इससे बचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़वीक। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.